नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी क्वोट्स 101 पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं भारतीय संस्कृति और धर्म से जुड़ी जानकारी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथों में कौन कौन से शक्तिशाली राक्षसों का वर्णन किया गया है। ये राक्षस अपनी अद्भुत शक्तियों और वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सूची में सबसे पहले नाम आता है रावण का। रावण लंका का राजा, 10 सिरों और 20 भुजाओं वाला महाबली था। उसे ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मिला था और उसकी विद्या, तपस्या और रणनीति में कोई बराबरी नहीं सकता था, लेकिन अहंकार ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। दूसरे स्थान पर आता है हिरण्यकश्यप, जिसे ब्रह्मा जी ने अजेय होने का वरदान दिया था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न ही कोई देवता, लेकिन भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार ने अंततः उसका वध किया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था और इस संघर्ष ने धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई को दर्शाया। अंधकासुर एक अन्य भयंकर राक्षस था जिसे भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म किया था। अंधकासुर को अपने वरदानों और शक्ति का घमंड था, लेकिन उसका अंत शिव के क्रोध में हुआ। ये कथा शिव के तीसरे नेत्र की महिमा और उसकी विनाशकारी शक्ति को दिखाती है। अब बात करते हैं कुछ अन्य राक्षसों की, जिनका नाम कृष्ण लीला में आता है। बकासुर और अहासुर दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के बलशाली राक्षस थे। बकासुर ने अपने विशाल शरीर से आतंक फैलाया और अघासुर एक विशालकाय अजगर के रूप में दिखा, जिसने कृष्ण और गोपों को निगलने की कोशिश की। महिषासुर एक और शक्तिशाली राक्षस था, जिसे देवी दुर्गा ने अपने शौर्य और पराक्रम से हराया। वह एक महाशक्तिशाली राक्षस था जो आधा मनुष्य और आधा भैंस का रूप धारण करता था। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक चले महासंग्राम के बाद उसका अंत किया, जिसे हम आज नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तारकासुर का नाम भी सबसे शक्तिशाली राक्षसों में गिना जाता है। वह एक ऐसा राक्षस था जिसे केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते थे। उसकी शक्ति इतनी थी कि उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। अंततः शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने उसका वध किया। तारकासुर की कहानी हमें यह सिखाती है कि अंततः अधर्म का नाश होता ही है। शुंभ और निशुंभ 2 भाई थे। शुंभ और जो अपनी अपार शक्ति और महत्वाकांक्षा के कारण धरती और स्वर्ग दोनों पर हुकूमत करना चाहते थे। उनकी दुष्टता के खिलाफ देवताओं ने मां दुर्गा से सहायता मांगी। देवी दुर्गा ने अपने पराक्रम से दोनों राक्षस भाइयों का अंत किया, जिसे आज हम दुर्गा पूजा और विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। बानासुर एक ऐसा राक्षस था जो भगवान शिव का परम भक्त था। वह अपनी 1000 भुजाओं के कारण प्रसिद्ध था और अत्यंत शक्तिशाली था। उसकी शक्ति का मुकाबला खुद भगवान कृष्ण ने किया था, जब उन्होंने बानासुर के साथ युद्ध किया और उसकी कई भुजाओं को काट डाला। लेकिन उसकी भक्ति के कारण भगवान शिव ने उसे जीवन दान दिया। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसकी विशेषता थी कि जब भी उसका खून जमीन पर गिरता तो उससे हजारों नए रक्तबीज पैदा हो जाते थे। उसकी शक्ति से परेशान होकर देवी दुर्गा ने काली का रूप धारण किया और युद्ध में रक्तबीज का खून पी लिया, ताकि उसकी कोई और प्रतिकृति न बन सके। यह कहानी देवी काली के रौद्र रूप और उनकी महान शक्ति को दर्शाती है। नरकासुर एक भयंकर राक्षस था जिसने 16,000 महिलाओं को बंदी बना रखा था और पूरे राज्य में आतंक फैलाया था। उसे भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण ने हराया। नरकासुर के अंत को दिवाली के पहले दिन नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस कहानी में भगवान कृष्ण के न्याय और शक्ति का वर्णन मिलता है। त्रिपुरासुर नाम के 3 भाई थे, जिन्होंने 3 उड़ने वाले किले बनाए थे और अपनी अपार शक्ति से देवताओं को परेशान कर रहे थे। उनकी शक्ति का अंत शिवजी ने त्रिपुरारी के रूप में किया, जब उन्होंने इन तीनों किलों को नष्ट कर दिया। त्रिपुरासुर की कथा में शिव की महाशक्ति और विनाशकारी रूप की महिमा को दर्शाया गया है। तो दोस्तों, आज हमने और भी शक्तिशाली राक्षसों की कहानियां सुनी, जो हिंदू धर्म ग्रंथों में अपनी शक्तियों और माया के लिए जाने जाते हैं। इन राक्षसों की कहानियां सिर्फ उनकी शक्ति और वीरता तक सीमित नहीं है, बल्कि वे धर्म और अधर्म की लड़ाई, अहंकार के नाश और ईश्वर की महिमा को भी दर्शाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल हिंदी क्वोट्स 101 को सब्सक्राइब करें। जल्द ही हम और भी रोचक जानकारियां लेकर आएंगे।